वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इरिडा शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बिफोर बजट इरिडा में समझ जाओ। तो क्या ऐसा होने वाला है कि इरिडा में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखें और इरिडा में बजट से पहले क्या पिक होनी चाहिए, क्या चाल होनी चाहिए, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आज के दिन इरिडा में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। सारी चीज़ों को समझेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इरिडा टॉप स्टोरीज में अगर हम डालें तो हर जगह इरिडा का ही नाम आ रहा है। जैसे कि लिखा है इंडियन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्राइस टारगेट एनालिसिस। और लोग जैसे कि आप हिंदुस्तान टाइम्स में दे सकते हैं 240 रुपए तक जा सकता है। 240 रुपए का इन्होंने टारगेट दे दिया है। यहाँ पर हर जगह यही हो रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी 32 रुपए पे आया था आईपीओ और 2 महीने में हो गया 5 गुना। अब बजट में उम्मीद, ठीक है, हर जगह इरिडा में हमारे प्रदीप कुमार दास जी हैं, उन्होंने भी इरिडा में क्या बताया कि क्या योजना बना के चलना चाहिए। बम्पर प्रॉफिट के बाद इरिडा अब इतने पे, हर चीज हर जगह इरिडा का ही नाम आ रहा है। तो अब इरिडा में हम क्या करें? सबसे बड़ी बात है कि हमने बहुत अच्छा मुनाफा कमा लिया है। अब हमें इरिडा में क्या करें? प्रॉफिट बुक कर लें बजट से पहले या फिर इसको रखें? क्या ये 240 जा सकता है या ये 500 1000 के जो लोग बोल रहे हैं कि 500 जाएगा 1000 जाएगा, क्या ये संभव है या नहीं है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों के अंदर कि अगर हमने अभी बुकिंग कर ली और अगर अभी बुकिंग नहीं की और इरिडा ने गिरना चालू किया तो क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि इरिडा का जो सर्किट है, लोअर सर्किट हो या फिर अपर सर्किट हो, उसको 5% का कर दिया गया है। 5% का करने की पीछे क्या वजह है, सारी चीज़ों को समझेंगे और सारी चीज़ों को एनालाइज भी करेंगे। क्या इरिडा की चाल हो सकती है यहाँ पर? अब हमें बजट आ रहा है तो बजट के लिए हमें थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से चलना है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है इरिडा में तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इरिडा में आपको कितने पे बाई किया और कितने शेयर्स और कितने का मुनाफा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के Q3 रिजल्ट आ गए हैं और रिजल्ट काफ़ी शानदार आए हैं। हालांकि हम बजाज फाइनेंस की वीडियो नहीं, हम इरिडा की बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, हालांकि ये शेयर नहीं, ये ऐसा शेयर है जिन्होंने लोगों का पैसा 5 टाइम्स कर दिया है, मगर उन लोगों ने 5 टाइम को अभी बुक नहीं किया है। इस चीज को भी याद रखिए, शेयर में अभी यहां पर प्रॉफिट बुक नहीं किया है बहुत से लोगों ने। तो देखिए 178 पर पहुंच चुका है और 5% का इसका सर्किट हो गया है। इस चीज को आपको समझना चाहिए। और इरिडा जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अगर हम बात करें आज का जो शेयर है 178 जो मारा है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है इरिडा। और इरिडा ने जो प्रीवियस क्लोजिंग दी थी वो दी थी 169 पर। अब लोगों का मानना यह है कि अब हम बड़े परेशान हैं कि हम इरिडा में क्या करें। देखो, जब इरिडा 34 रुपये पे था, जब आईपीओ आया था, तब हमने बोला था इरिडा को जरूर खरीदना। लोगों ने खरीदा और उसी दिन 52 से 60 रुपए पे शेयर ने तेजी लगाई। उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद 80 मार गया। लोग बोले कि अभी नहीं खरीदना चाहिए, 80 बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच गया। तब भी हमने आपसे बोला कि आपको इरिडा को खरीदना चाहिए। 100 रुपये मार गया, तब भी मैंने आपको बोला खरीदना चाहिए। फिर 120 के आसपास बहुत दिन तक रहा, 120 से 121, तब भी हमने आपसे कहा कि शेयर के जो टारगेट है वो 169 और 170 के आसपास यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बजट में इससे रिलेटेड बोला ही जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ग्लोबली हर एक कंट्री इसी चीज पर फोकस कर रही है कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका कम से कम इमिशन हो। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन कम हो। हम जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी को खत्म करना है, उनको कम करना है। इसीलिए आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आया और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गवर्नमेंट कितनी अच्छी स्कीम्स दे रही है, टैक्स फ्री कर रही है, सारी चीजें उनको मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। इसी तरीके से इरिडा भी हमारी ऐसी कंपनी है जो हमें प्रमोट कर रही है। किस चीज के लिए कर रही है भाई? कह रही है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाली जो चीजें हैं उसके लिए हम आपको प्रमोट कर रहे हैं। आप हमारे पास आइए, हम आपसे कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी आइए और हमारे से लोन लीजिए या हमसे अच्छे
ऑफर्स लीजिए और आप अपने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ डाइवर्ट हो जाइए। तो देखिए अब इरेडा ने मार दिया है 52 वीक हाई 178.25। अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, अब हमें संभल जाना चाहिए। देखिए बात बहुत ही ज़्यादा वो है कि संभलना क्यों है, जब इतना अच्छा शेयर है सारी चीज़ें, फिर क्यों संभलना है। उसका रीज़न है संभलने के पीछे, क्योंकि मार्केट ये डाइजेस्ट करके चल रहा है कि यहाँ पर बजट में बोला जाएगा, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी, और ये डाइजेस्ट करके ही इतनी ज़्यादा तेज़ी मार्केट में बन रही है, मतलब इरेडा में बन रही है। और डेफिनेटली बजट से पहले इरेडा में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को नज़र मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि जिस दिन बजट हो उस दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। आपको 1-2 दिन में आप ये कहेंगे कि सर कह ही रहे थे, और बात आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस ले लेना कि यहाँ पर इरेडा में प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नज़र आ रही है। और देख लीजिए अगर आप लोअर सर्किट अगर लग गया तो फिर बेचना मुश्किल पड़ जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, क्योंकि बेचना मुश्किल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, मगर आप अपने मतलब कि 5% के मान लीजिए 4 लोअर सर्किट भी लग गए, 20% की तो गिरावट हो गई, आप क्यों कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभी हम सारी चीज़ों को समझेंगे, मगर इससे पहले एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इरेडा 178 पर पहुंच चुका है, मगर हम सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके जाते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस से आप देखिए आरएसआई की वैल्यू पहुंच चुकी है 186.91। देखिए मुझे पता है कि जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे और फिर वो थोड़ा सा डिसलाइक भी करेंगे, कहेंगे यार अच्छा खासा शेयर चल रहा है, इसने वीडियो डाल दी और ये गिरवाएगा। देखो मेरे वीडियो डालने से कितना इफेक्ट आएगा, अगर मान लीजिए 500 लोग देख लेंगे, ठीक है, 600 लोग देख लेंगे, 700 लोग देख लेंगे, 1000 लोग देख लेंगे, मगर उनका सिनेरियो चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए जब बड़ा इन्वेस्टर जो होता है ना, जब प्रॉफिट बुक करता है उसके बाद शेयर गिरता है। हमारे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर की इतनी औकात नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि जो शेयर को गिरा ले। अब देखिए आरएसआई की वैल्यू जो है बहुत ऊपर पहुंच चुकी है 86.91, ठीक है, ओवर बाउट रेंज में हमारा शेयर ऑलरेडी चल रहा है, और मार्केट इस चीज़ को एज्यूम करके चल रहा है कि यहाँ पर इरेडा के बारे में बजट 2024 में कुछ बोला जाएगा, और इसीलिए इरेडा जो है इतना बूम कर रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ हमने पहले ही एज्यूम कर ली, यानी कि जो तेज़ी आने वाली थी बजट में इरेडा में, वो हम पहले ही डाइजेस्ट करके चल रहे हैं, मतलब कि वो जो तेज़ी है वो पहले ही आ रही है। इसलिए आपको अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए कि भाई हम कम से कम अगर हम पे 100% शेयर्स हैं इरेडा के, तो उसमें 50% तो बुक कर लें। कल को अगर शेयर गिर जाता है तो हमें इतना दुख तो नहीं होगा, हम ये तो कह देंगे एटलीस्ट हमने इस लेवल पर शेयर को बुक कर लिया, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 5% की और तेज़ी आ जाती है, मान लेते हैं आ जाती है, ठीक है, 5% की आप तेज़ी के लिए रुक गए, और आपने मान ले आज 29 हो गई है, 30 और 31 2 दिन है, ठीक है, और 2 दिन में एक दिन 30 के दिन और 5% का अपर सर्किट लग गया, एज्यूम कर रहे हैं, वैसे ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, ठीक है। 31 को अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, खुलते ही मार्केट में अगर लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ गया, आप बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे भाई, नहीं बेच पाएंगे। और उसके बाद अगर इरेडा के लिए जो बजट एज्यूम, जो पैसा, जो अमाउंट एज्यूम कर रहा है मार्केट, वो चीज़ नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, आपको फिर से 150 या 130 के आसपास इरेडा फिर से देखने को मिल जाएगा। आप हायर लेवल पे बुक करिए, नीचे आए आप उसको क्या बोलते हैं और ख़रीद लीजिए। हम ये नहीं कह रहे आप पूरी स्टेक अपनी हटा दीजिए, आप कम से कम कुछ अमाउंट तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा पैसा आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आएगा। जब तक आप बुक नहीं कर रहे हैं ना, तब तक कोई मतलब नहीं है। इरेडा अगर 50 रुपये पे है और आपने बुक नहीं किया, ठीक है, तो भी कोई मतलब नहीं है। 200 पे है तब भी बुक नहीं किया। जब तक बुक नहीं करते हैं उसको प्रॉफिट नहीं एज्यूम होता है, वो प्रॉफिट नहीं है आपका, वो सिर्फ ऑन पेपर चल रहा है अभी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एक बार समझिए। प्रमोटर्स जो हैं वो हमारे कितने हैं, अभी देखिए 75% प्रमोटर्स हैं, सिर्फ 25% जो है पब्लिक है। अगर इसमें से होल्डिंग थोड़ी सी भी इन्होंने अपने ऊपरी लेवल पर खिसका दी तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को आप समझिए। सारे के सारे हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, इस चीज़ ये आपको पता है। DI जो है हमारे 4.37% है। FII भी अब इंक्रीज़ हो गए हैं 1.88 हो गए हैं।
ठीक है। तो खैर ये तो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो तो कोई बात नहीं, मगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई नजर आएगी। जितने भी पीएसयूज हैं उसमें मोस्टली जो जो चल चुके हैं उनमें तो आपको डेफिनेटली तेज़ी देखने को मिलेगी, वो गिरावट देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए मेरी सलाह यही होगी, मगर एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले लें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कुछ परसेंटेज में अपने शेयर्स हटा दीजिए। कहाँ लेके जाएंगे आप बताइए, कहाँ लेके जाएंगे इरडा को? 178 ऑलरेडी पहुंच चुका है भाई। इससे ज़्यादा आप देख रहे हैं ना, मार्केट जो इसकी टोटल अगर मार्केट कैप की बात करें तो 47,909 का मार्केट कैप हो गया है। मिड कैप की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस हो गया 3.22। अगर पी की बात करें तो पी देख रहे हो कितना हाई हो गया, 55.40 का, और यहाँ पर इंडस्ट्री पी सिर्फ 22 का है। तो देखो जो बाय करने की सोच रहे हो वो तो भाई थोड़ा सा बहुत दूरी बना लो। अभी आप बहुत दूरी बना लो इस शेयर को बजट से पहले। अभी आप सोच रहे हो कि बजट पे कर लूँ मैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल दूर हो जाओ। होल्ड करने वाले अगर कुछ ऐसे होल्ड करने वाले हो, कह रहे हैं नहीं नहीं भाई हमें 5 साल तक रखना है, हमें बेचनी नहीं है, वो होल्ड कर लें भाई, ठीक है। मगर जो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में भाई पैसा अच्छा मिल रहा है, आप बुक कर लो, मैं तो ये कहूँगा। फिर से आएगा नीचे, फिर आप बाय कर लेना उसको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है, आपको क्या लगता है कि रेडा प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर नहीं आएगी। चलती मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।